वर्नियर कैलिपर्स के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग कैसे लेते हैं। तो रीडिंग का क्या मतलब हुआ, पहले उसको आप समझें। मान लो ये एक रॉड है, अगर इसकी लेंथ हमको मेजर करनी है, उसी को हम रीडिंग कहते हैं। उसको क्या करेंगे, उसके दोनों इनसाइड जॉज के बीच में उसको फंसा देंगे और फंसा के हम वर्नियर कैलिपर्स और फंसा के हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग को देखेंगे और उसी से हम उसको मेजर। अगर आपको लिस्ट काउंट निकालना आता है तब आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग में हमको लिस्ट काउंट, पिछले लेक्चर में हम लिस्ट काउंट निकालना सीख चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, कि हाउ टू टेक रीडिंग, रीडिंग्स कैसे लेते हैं, चाहे ये पूछा जाए, या हाउ टू मेजर, कैसे हम वर्नियर कैलिपर्स से चीजों को मेजर करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में इतनी चीजें आप जान गए कि इसमें दो स्केल होता है, जो फिक्स होता है उसको मेन स्केल कहते हैं, ये मेन स्केल है, और ये स्लाइड होता है, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में जो जाज होते हैं, हमने आपको बताया था, इसी के बीच में हम जिस भी चीज का मेजर करना होता है उसको हम फंसा देते हैं। ठीक, अब अगर वो चीज हाइलो है तो अपर जाज में फंसाते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि जब उसमें एरर ना हो, किसमें, वर्नियर कैलिपर्स में। तो वर्नियर कैलिपर्स के हम एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम बता दें कि एरर कैसे आप देख के जान जाएंगे कि इसमें एरर है कि नहीं है। दो तरह का एरर होता है, पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर। तो ये देखो, ये है वीएस और ये है एमएस, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। जब हम दोनों जांच को सटाएंगे, इसको क्लोज एकदम कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, अलाइंड है, मैच कर रहा है, तब उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर ये थोड़ा इधर हो या इधर हो, ठीक, तब एरर होगा। तो अब कब हम पॉजिटिव एरर कहते हैं, कब जीरो एरर कहते हैं, इस कब पॉजिटिव एरर कहते हैं और कब नेगेटिव एरर कहते हैं, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसमें एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। अब रीडिंग हम कैसे लेते हैं, देखो, कह रहा है एमएस रीडिंग प्लस वीएस रीडिंग। एमएस रीडिंग क्या है और बीएस रीडिंग क्या है। एमएस रीडिंग को एमएसआर कहते हैं और बीएस रीडिंग को बीएसआर कहते हैं। अब हम समझेंगे कि एमएसआर और बीएसआर है क्या चीज। देखो, एमएसआर का मतलब कि देखो, ये जो जीरो है ना किसका, बीएस स्केल का, हमको ये देखना है कि वो एमएस स्केल के किस पॉइंट से आगे है। तो जिस पॉइंट से आगे है उसी को हम लेंगे, वो कहलाएगा एमएसआर। जैसे यहां देखें, ये अगर सेंटीमीटर में हो तो ये 3 सेंटीमीटर है यहां तक, तो 3.1, 3.2 और 3.3 हम लेंगे। क्यों लेंगे 3.3? क्योंकि बीएस स्केल का जीरो एमएस स्केल के जिस भी डिवीजन के जस्ट अहेड हो, जस्ट अहेड हो, तुरंत आगे हो, ठीक, उसको हम लेंगे, वो हो गया आपका एमएसआर। अब बीएसआर क्या है, अब हम वर्नियर स्केल पे देखेंगे कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो अब इसमें देखिए, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कोइंसाइड कर रहा है, ये आपको इससे मैच करना है। अब देखो, ये वाला डिवीजन, ये मेन स्केल का डिवीजन और ये वर्नियर स्केल का डिवीजन आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अब आपको काउंट करना होगा, यहां से काउंट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहां शुरू करेंगे, डिवीजन हमको शुरू करना, तो ये 1 डिवीजन हुआ, तो 1 2 3 4, तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 4। तो बीएसआर कितना हो गया, ये हो गया 4। एमएसआर कितना हो गया, 3.33। ठीक, अब आगे इसमें क्या है, कैसे हम, क्या दोनों को ऐसे ही ऐड कर देंगे, नहीं, इसको तो आप यूं ही लिख देंगे, वीएसआर में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हमको लीस्ट काउंट कहां से मिलेगा, देखो, लीस्ट काउंट हमको ये मिलेगा, देखो इसमें आप देखें, इसके 9 डिवीजन, इसके 9 नहीं, इसके 10 डिवीजन, बीएस स्केल के 10 डिवीजन, 10 वीएसडी इसके 9 डिवीजन के इक्वल है, या आप काउंट करके देख लेंगे, उससे हमको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो जैसे ही हमको लिस्ट काउंट मिल गया, वैसे ही हम रीडिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है कि ये वाला आपका फार्मूला तब काम करेगा जब एमएसडी इज लेस देन वीएसडी। मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल का जो डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन से लेस होना चाहिए। इसको यही सीख लीजिए, अभी आगे एक क्वेश्चन इसमें है, अगर इस मेथड से करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इतना समझ पाए। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखो जब इसको आपने इसमें इंसर्ट किया तो अब देखें वर्नियर स्केल क्या हुआ, स्लाइड किया। अब आपको यह देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो
मेन स्केल के कौन से डिवीजन के जस्ट आगे है? ये है 1, अब ये है 1.1। कितने डिवीजन, कैसे कर लेंगे 1.1? देखो पहले हम काउंट कर लेंगे कितने डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन है। तो ये बना आपका 1.1। कितना बना? 1.1। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन किसके बराबर है, किसका डिवीजन किसके डिवीजन के बराबर है, उस तरह हम काउंट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया MSR। अब VSR कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसका कौन सा लाइन इससे कोइंसाइड कर रहा है। पहली लाइन आपको देखना, हो सकता है उसके आगे दूसरी लाइन, चौथी पांचवी कोई भी लाइन ऐसी हो जो कोइंसाइड कर रही है, तो उसको आपको नहीं लेना। अब देखिए ये छठवीं है 6। अब इसी में क्या करेंगे आप, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे, हो गया आपका खेल खत्म। ठीक, तो आपको क्या बताया कि ये तब यूजफुल है जब इफ MSD इज लेस देन VSD। तो इसमें एक अलग फार्मूला लिखा हुआ है कि रीडिंग कैसे निकालेंगे आप, मेन स्केल रीडिंग अप टू कोइंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन माइनस n मल्टीप्लाइड बाई VSD। ये आपका हमेशा सही है, ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि मेन स्केल का पूरा आप लेंगे, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है ये, तो 2.1 2.2 2.3 2.3 कोइंसाइड कर रहा, तो ये हो गई इसकी वैल्यू। अब आपको जीरो नहीं देखना इसमें, माइनस क्या करेंगे n, कौन सा डिवीजन है? 6 डिवीजन है, तो 6 VS स्केल का और मल्टीप्लाई VSD। अब VSD हमको कहां से मिलेगा? VSD हमको जब दिया रहेगा कि 10 VSD इक्वल 9 MSD, इस तरह करके दिया होगा, तो वहां से हम निकाल लेंगे 9/10 MSD, और MSD हमको दिया हुआ होगा, तो हमको 1 VSD की वैल्यू पता हो जाएगी। और यहाँ मान लो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके हम उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम्स पे। तो जब प्रॉब्लम्स पे हम लोग चलेंगे तब कॉन्सेप्ट आपका और बिल्डअप होगा। तो आप इतना समझ पाए कि जीरो एरर कब होता है और कैसे हम रीडिंग लेंगे। इतनी चीजें अगर हमारी समझ में आ गई हैं, आगे अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस स्लाइड में वही चीज बताई गई है जो अभी आपको हमने पीछे बताया। क्या लिखा? MSR क्या है? द जीरोज ऑफ VS इज जस्ट अहेड और कोइंसाइड विद MS। कि जीरो या तो कोइंसाइड करे MS स्केल से, वर्नियर स्केल का जीरो, या तो MS स्केल के जीरो से, MS स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करे, या जस्ट अहेड हो, आगे हो, उस वाले हम डिवीजन को लेंगे। VSR क्या है? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ VS विद MS। तो इन दोनों लाइंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, अगर आपको डर हो कि हम इसको भूल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इसमें हम क्वेश्चन पे, सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चन। अब देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, एक क्वेश्चन का एक टाइप इस तरह होता है कि उसमें आपको फिगर दिया होता है और उस फिगर से आपको निकालना होता है कि उसकी रीडिंग कितनी है, कि लेंथ कितनी है, डायमीटर पूछ ले या डेप्थ पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है एक फिगर को देख करके। चलो इसमें क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए रॉड बाय गिवन फिगर। लिस्ट काउंट उसने दे रखा है, लिस्ट काउंट दे रखा है। तो आपका ये समझिए कि हाफ क्वेश्चन लग गया। ये है क्वेश्चन ए, इसमें दो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। अब आपको क्या बताया, पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम निकाल लेंगे MSR। MSR कैसे निकालेंगे? देखो ये 9 है ना, कितना है ये? 9। तो ये कितना होगा? 8.9। ये कितना होगा? 8.8। ये कितना होगा? 8.7। ये कितना होगा? 8.6। यहां तक चलेगा? 8.6 7 8 9 और ये 9। अब MSR कितना है? MSR हमको देखना कैसे है, ये देखना है कि VS स्केल का, ये VS स्केल है, VS स्केल का जीरो MS स्केल के कौन से डिवीजन से जस्ट अहेड है, आगे है? 8.6 वाला। अच्छा हमको 2 डिजिट में इसलिए लिखना है कि एलसीएम करें, लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट में, इसको यहां आप ध्यान करिए। अब VSR हमको निकालना है, VSR निकालना है। तो VSR कैसे निकालेंगे? देखो अब हमको वर्नियर स्केल पे आके ये देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, अब काउंट कर लीजिए, ये 1 और ये 2 है ना, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, जीरो से नहीं काउंट करेंगे, जीरो के बाद 1 आता है ना, तो ये चीज 1 है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप ऐसे समझ ले कि जीरो जिस डिवीजन पे है, जिस लाइन पे है, उसके आगे से काउंट करना, 1 2। कितना आ गया? 2, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब
लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 0.01, क्या बना ये 0.02, इतना हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, चाहे रीडिंग लिखिए या क्या पूछ रहा है लेंथ ऑफ रॉड, क्या ये लिखिए या लिखिए आप लेंथ ऑफ रॉड, ये कितना होगा MSR प्लस VSR। ये तब का है जब एरर ना हो, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें वर्नियर कैलिपर्स में एरर नहीं है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को आप ऐड करेंगे 8.60 प्लस 0.02, इनको ऐड करेंगे तो आया 8.62, किसमें CM में, क्यों, क्योंकि लीस्ट काउंट किसमें दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो जो लेंथ आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। तो यहाँ कितना आ रहा था, यहाँ से आप देखें तो आएगा 8.6, बट कितना थोड़ा सा और 0.02, थोड़ा देखिए ऐसा करिए कि आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आंसर को मैच करें। अगर आपका कहीं मिसमैच है तो फिर डाउट को आप क्लियर करें। इसमें देखें ये मेन स्केल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर वाला ये मेन स्केल है और नीचे वाला वर्नियर स्केल है। अगर उसने डिफरेंट दे रखा होगा तो फिर वो लिखेगा कि नीचे वाला MS है और ऊपर वाला VS है। VS स्केल का 0 MS स्केल के किस डिवीजन के आगे है, तो 0 से आगे है। MSR कितना हो गया, MSR हो गया 0, ये भी सेंटीमीटर में ही है क्योंकि एक ही ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो ये इतना इन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। MSR हो गया 0। अब हमको क्या निकालना, VSR। तो VSR कैसे निकालेंगे, देखो VSR हम निकालेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला कॉन्साइड कर रहा है, एग्जैक्टली कॉन्साइड करेगा, ठीक। तो अब देखो किसके आगे 5.1, क्यों, देखो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, अच्छा 10 है, तो 5.1 नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, ये 5 है ये 6 है। कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा, 6, अरे 1 2 3 4 5 6 वाला कॉन्साइड कर रहा, और मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। इसमें इतने क्वेश्चन हम लोग कर लें कि कॉन्सेप्ट हम लोगों का एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, उसमें कहीं भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो उसको कमेंट में ही रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा उससे तो एक सेपरेट लेक्चर उसके लिए मिल जाएगा आपको। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रॉड बाय गिवन फिगर, अब क्या कह रहा है MS इन सेंटीमीटर। MS मतलब क्या हुआ, मेन स्केल किसमें है, सेंटीमीटर में। अब हमको यहाँ उसने वो नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, लिस्ट काउंट नहीं दे रखा, तो लिस्ट काउंट हमको निकालना पड़ेगा। देखो इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन, तो 10 VSD किसके इक्वल होगा, 9 VSD के। 10 VSD किसके इक्वल होगा, ओ सॉरी 10 VSD इक्वल होगा 9 MSD के। ये आपको दिया रहेगा, बाय द वे अगर नहीं दिया तो आप देखें, आपको बताया था कि VSD पास पास में होगा, MSD दूर दूर होगा, तो ये इतना ये खाली है, इतना ये खाली है, तो जब थोड़ा और इसको स्लाइड करेंगे तो ये वाला यहाँ आएगा, एक कम होगा, ठीक। तो अगर 10 VSD 9 MSD के इक्वल है तो कई बार आप निकाल चुके हैं, लीस्ट काउंट आता है 0.01 CM। यहाँ हम लीस्ट काउंट निकालना आपको नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि पिछला लेक्चर लीस्ट काउंट पे ही था। इतना मिल गया। अब रीडिंग की बात करते हैं कि रीडिंग कैसे निकालें। देखो MS स्केल के कौन से डिवीजन के आगे वर्नियर स्केल का 0 है, तो 1 के आगे, तो 1 हम लेंगे, कौन सा लेंगे, 1 लेंगे। MSR ये कितना हो गया, ये हो गया 1 क्या CM। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए VSR। तो VSR के लिए क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे, देखेंगे कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 6 वाला डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, किसका, VS स्केल का। देखो 1 2 3 4 5 6 का, तो 6 मल्टीप्लाइड लिस्ट काउंट, तो 6 मल्टीप्लाइड 0.01, तो ये आ गया 0.06। अब दोनों को हम क्या करेंगे, रीडिंग या लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ रॉड MSR प्लस VSR। MSR कितना 1 CM है और VSR कितना 0.06 CM। अब आपको ये नहीं पता हो रहा कि काहे CM में, क्यों CM में ही लिखा गया, अरे यार लिस्ट काउंट जिसमें दिया होगा VSR की यूनिट वही होगी। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आया 1.06 सेंटीमीटर, ये इसकी रीडिंग हो गई। सेकंड में आप देखें कि 0 किससे कॉन्साइड कर रहा, VS का 0 किससे कॉन्साइड कर रहा, देखो ये 6 है, तो ये आपका हो गया
5 तो होगा नहीं, तो ये बना 5.9, ये बना 5.8, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये 5, ये 4 और ये 3। तो जस्ट या तो अहेड हो या कॉन्साइड कर रहा हो। MSR कितना होगा, लेकिन ये 5 देखो, ये 6 है तो इधर 5 होगा ना, तो ये कितना आया, MSR कितना हुआ आपका, ये हुआ 5.3, किसमें, CM में। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए VSR, लीस्ट काउंट, तो वही काउंट करेगा ना जो अभी निकाले थे 0.01 CM। ठीक है, अब इसमें हम देखें कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, ये वाला, तो ये कितना 1 है, तो VSR इक्वल 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आया 5.31 CM, ये हो गई इसकी लेंथ। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि इमेज दे करके वो आपसे पूछेगा, तो आप सोचेंगे कि उसमें कुछ उसने दिया ही नहीं है, तो हम काउंट कैसे करें। अब देखो इसमें भी वही है, इसको आप कर ले जाएंगे, क्यों कर ले जाएंगे, देखो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रॉड बाय गिवन फिगर इन MS किस में दिया है, CM में दिया है, और डिवीजन दिया है 9 MSD इक्वल 10 VSD। तो जब 9 MSD 10 VSD के इक्वल हो तो आप जवानी याद रखें, अगर सेंटीमीटर में है तो LC या लिस्ट काउंट 0.01 CM। ठीक है, अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप पिछला लेक्चर जाके देखें। इससे आप कर ले जाएंगे, इसको भी, उसको भी कर ले जाएंगे, इसको भी कर ले जाएंगे और इसको भी कर ले जाएंगे। ठीक, एक करके बता देते हैं आपको, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो कोई एक सा करके बता दे रहे, चलिए यही बता दे रहे। देखो ये MS है, तो VS किसके आगे है, 7 के जस्ट आगे है, तो MSR कितना हुआ इसका, ये हो गया 7, किसमें, CM सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसने दे रखा है कि MS किसमें है, सेंटीमीटर में। अब VSR हमको निकालना है, तो VSR कितना होगा, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 वाला कॉन्साइड कर रहा है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट 0.01, कितना आ गया 7.05 सेंटीमीटर, उसकी रॉड की लेंथ हो गई। बाकी आप कैलकुलेट करिएगा। अब देखो उसी क्वेश्चन को इमेज में ना दे करके उसने क्या किया, लैंग्वेज में लिख दिया। किसमें लिख दिया, लैंग्वेज में। कह क्या रहा, इन अ वर्नियर कैलिपर्स 10 VSD इक्वल 9 MSD, 10 VSD इक्वल 9 MSD and 1 centimeter is divided in 10 equal parts. While measuring the length of rod, the zero of वर्नियर स्केल is just ahead of 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो MSR कितना हुआ, MSR हुआ आपका 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या कह रहा, मार्क्स एंड 6th, 6वां डिवीजन ऑफ VS अलाइंड। देखिए अब वो लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, आपको अभी तक कॉन्साइड बताया, चाहे कॉन्साइड लिखा हो, चाहे मैच्ड लिखा हो, चाहे अलाइंड लिखा हो, मतलब वो उसके सीध में विथ मेन स्केल डिवीजन। तो एन, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड, इसमें हमको चाहिए क्या, VSR चाहिए, और क्या चाहिए, और हमको चाहिए VSR कितना, देखिए 6वां तो है 6 है, अब हमको लीस्ट काउंट चाहिए। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखो हमने आपको बताया था कि 1 MSD, देखो 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 10, तो उसका एक डिवीजन 1 MSD कितना होगा, 1/10, ये CM में आएगा। मतलब क्या हुआ कि 0.1 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। ठीक, अब अगला क्या चाहिए, अगला हमको ये चाहिए, नहीं लीस्ट काउंट नहीं हुआ, ये तो 1 MSD की वैल्यू हुई। अब लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल MSD 1 माइनस M/N, यही आपको सिखाया। MSD कितना है 0.1, 1 माइनस M क्या होता है, M होता है मेन स्केल पे डिवीजन, तो मेन स्केल पे 9 डिवीजन, तो 9 और वर्नियर के 10 डिवीजन के इक्वल है, तो ये कितना है 0.01 CM। आपको बताया था कि आप या तो इसको याद रखें, लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तब ये बनेगा आपका। ठीक, और नहीं अगर 20 पार्ट्स में डिवाइड होंगे तब दूसरा आएगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप रट्टा ना मारिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें एक एक शब्द का अपना अलग मतलब होता है। अब चलिए 6, लिस्ट काउंट मिल गया 0.01 CM, कितना आया 0.06, और MSR कितना 2.8, 2 डिजिट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों को, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 2.86 सेंटीमीटर, क्या हो गई, लेंथ ऑफ रॉड हो गई। तो ये बस 2 लाइन्स 3 लाइन्स के क्वेश्चन है जिसको आप जवानी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए। अब इसमें देखते हैं,
इसमें क्या कह रहा है कि while measuring a sphere, the zero of vernier scale is just before 1.9 and fourth division of vernier scale coincide with main scale. Find the radius of sphere. Least count इसने दे रखा है, तो लीस्ट काउंट कितना दिया? अब आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए, खुद से कैलकुलेट करके देखिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि MSR लिख देंगे 1.9 cm और VSR लिख देंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा, फोर्थ, और लिस्ट काउंट कितना, तो ये बना आपका 0.04। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड जब किया तो 1.94 cm आपका आंसर आएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ये सही, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। ये जो आपने जितने भी कैलकुलेशन किया है ये रॉन्ग किया। अब आप बताएं क्यों, इसका सही आंसर क्या है, ये। तो जो रॉन्ग आंसर है वो पहले ही दिया है, तो आप इसी पे टिक करके आएंगे। अब वही आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों। देखिए भाषा का, लैंग्वेज के वर्ड का बड़ा रोल होता है। कह रहा है जस्ट बिफोर, मतलब क्या हुआ कि 1.9 यहाँ है और वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है, तो किसके किसके बीच में हुआ, 1.8 और 1.9 के बीच में हुआ। तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, हम 1.8 वाला कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि 0 जिसके आगे है उसको ही हम लेंगे। मतलब क्या हुआ कि हमको 1.9 की जगह पे लेना पड़ेगा 1.8, बाकी चीज ये सही है। तो प्लस 0.04 को ऐड करेंगे तो आएगा 1.84 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को कई बार आप लगाइएगा। अभी इस पे भी एक आएगा कि इन दोनों के बिटवीन में पूछा, कहेगा वो कि 0 1.8 और 1.9 के बिटवीन में है, फिर हम कौन सा लेंगे। ठीक है, इसको कई बार देखिएगा, एग्जामिनर ऐसे ही खेल करता है और हम लोग चारों खाने चित हो जाते हैं। क्वेश्चन को सही जानते हुए भी बस खाली वर्ड्स में हम लोग फंस करके और क्वेश्चन को रंग करके चले आते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही, 1.84 कैसे सही आपको हमने बता दिया। अच्छा, इसमें एक गलती और है, इसमें क्या है, एक गलती और है। ये रेडियस नहीं होगा, ये होगा डायामीटर। ठीक, डायामीटर ऑफ स्फीयर। रेडियस अगर वो पूछ रहा है तो जो निकला वो डायामीटर है, इसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ठीक, तो ये सही है, रेडियस की जगह पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा डायमीटर। इसको ध्यान से पढ़िए, कह रहा इन मेजरिंग ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर द जीरो ऑफ वीएस वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 और 5.15। देखिए ये ठीक इसके पिछले वाले क्वेश्चन के ही तरह है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम MSR कितना लिखेंगे। MSR देखो, जीरो किसके किसके बीच में लाई करता है, 5.1 और 5.15 के बीच में क्या है, जीरो, किसका, VS का। तो मतलब MSR कितना होगा, 5.10, किसमें, CM। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको VSR चाहिए। ठीक, कह रहा मेन स्केल द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। अब इसमें एक खेल और हो गया, वर्नियर स्केल किसमें है, 50 डिवीजन में, इज इक्विवेलेंट टू 2.45 एंड 24th डिवीजन ऑफ VS मैच्ड विथ MS। तो देखो VSR इक्वल कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 24 लिख दिया। अब हमको चाहिए क्या, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट अगर हमको मिल जाए तो काम बन जाए। तो लीस्ट काउंट निकालने के यहां से दो तरीके। देखो क्या कह रहा, 50 डिवीजन इसका वर्नियर स्केल का, मतलब 50 BSD इक्वल 2.4 CM। ये किसके होगा, MSD के। ठीक है, किसके होगा, MSD के। अच्छा, तो यहां से निकालें 1 VSD किसके इक्वल होगा, 2.45 बाई 50 मल्टीप्लाई, इसको हटा दीजिए, ये हो गया 100, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 49, तो ये हो गया 49 बाई 1000, कितना बना, 0.049, 1 BSD इसके इक्वल हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो लीस्ट काउंट जब हम निकालते थे तो निकालते थे 1 MSD, अच्छा इंटू MSD भी, ठीक है, नहीं MSD नहीं है ये, सॉरी ये MSD नहीं है, चल यूनिट उसने दे रखी है ना। तो अब लिस्ट काउंट निकालते थे 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD, अब 1 MSD हमको नहीं पता, तो 1 MSD 1 VSD कितना, 0.049। अब 1 MSD हमको देखना है। अब देखो 1 MSD क्या होता है, मेन स्केल का एक डिवीजन। अब देखो जाहिर सी बात है ये 5.10 है और ये 5.15 है, तो 1 VSD कितना होगा, 1 MSD कितना होगा, 0.049।
0.05। तो 1 MSD की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.0। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो ये आएगा 0.001 सीएम। क्या बना ये लीस्ट काउंट। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे, ये बना 24 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.024। अब देखो क्या हुआ, अभी तक आप जो लिस्ट काउंट निकालते थे उसमें 2 डेसिबल के बाद 2 डिजिट्स होते थे, इसमें डेसिबल के बाद 3 डिजिट्स है। ठीक, अब रीडिंग कैसे निकालें, क्या पूछ रहा है। अच्छा, फाइंड रीडिंग ऑफ रेडियस। अब जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये जो निकलेगा वो निकलेगा डायामीटर। हमने आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर से डायरेक्टली आप किसको मेजर नहीं कर सकते, तो डायामीटर दोनों को ऐड करेंगे तो 5.10 प्लस 0.024 ऐड कर दीजिए तो आया 5.124 सेंटीमीटर क्या हो गया डायामीटर। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया डायामीटर का हाफ, तो ये हो गया, ये इसका क्या हो गया रेडियस हो गया किसका, इस स्फीयर का। अब इसको आप चाहें तो दूसरी तरह भी कर सकते हैं, दूसरी तरह कर सकते हैं, आपको बता रहे कैसे। बाकी चीज तो सही है। एमएसआर कितना, एमएसआर है 5.1 सीएम। ठीक है, हमको क्या चाहिए, अब हमको खाली लिस्ट काउंट मिल जाए तो काम बन जाए। देखो वीएसआर 24th डिवीजन मल्टीप्लाइड लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का एक तरीका वो आपको बताया था, दूसरा तरीका क्या है, वो ये कह रहा है कि 50 डिवीजन 50 वीएसडी किसके इक्वल है 2.45 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कितना एमएसडी होगा, कितना एमएसडी होगा, एमएसडी निकालने के लिए इतने में ये सीएम कह रहा ना, तो 2.45 में कितना एमएसडी होगा, एक एमएसडी 0.05 के इक्वल है। जीरो डेसिमल डेसिमल से कैंसिल हो गया तो ये बना 5 और 20। हाँ, तो 50 बीएसडी देखिए 50 बीएसडी 49 एमएसडी के इक्वल है। ठीक, अब निकाल लें आप लीस्ट काउंट कैसे बनता था, एमएसडी मतलब 1 एमएसडी माइनस 1 माइनस एम बाई एन। एमएसडी कितना है 0.05, 1 माइनस एम कितना 49 और एन कितना 50, कितना बना आपका 0.05 मल्टीप्लाई 1 बाई 50। तो 5 से चला गया और ये बना आपका 0.001 सीएम। तो आप देखें, आप ये देख लें कि इसका लिस्ट काउंट और जो अभी पिछला निकाला था दोनों का लिस्ट काउंट इक्वल है। तो ये वाला फार्मूला आप तब लगाएंगे जब यहां से आप ये पा जाए ना कि वीएसडी की वैल्यू ज्यादा है, एमएसडी की वैल्यू कम है। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे, देखो ये जेई का क्वेश्चन है, आप इसलिए पहले बता दिया, बाकी सब आप अभी तक देख रहे तो जेई के ही क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है, जेई और नीट के ही क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या इसमें खास है, कुछ नहीं खास है। अभी सब देखो लग जाएगा। क्या कह रहा है, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, 2 वर्नियर कैलिपर्स है, एक C1 है एक C2 है। ठीक है, बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सीएम डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक चीज हमको मिला 1 सीएम डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक, अच्छा मतलब क्या हुआ कि एमएसडी 1 एमएसडी कितना हुआ 0.1 सीएम, 0.1 सीएम दिया। ठीक, अच्छा कह रहा था वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये आपको मिल गया 10 और 9 वाला। दो चीज आप देखेंगे 10 और 9 और 1 सीएम इक्वल 10 इक्वल पार्ट्स। तो पहले वाले का लीस्ट काउंट आया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर। अच्छा अब इसमें देखें, अब हमको निकालना क्या है, द रीडिंग्स ऑफ 2 कैलिपर्स शोन इन द फिगर, द मेजर्ड वैल्यू इन सीएम बाय कैलिपर C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। इसमें हमको ये देखना है कि ये C1 की वैल्यू है और ये C2 की वैल्यू, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एमएसआर अब निकालें हम। देखो एमएसआर कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं ना एमएसआर। एमएसआर के लिए क्या हमको चाहिए कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कौन से डिवीजन से जस्ट अहेड है या कौन साइड कर रहा है। तो देखो ये 2 ये 3 है ना, तो 10 है इनके बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ठीक, तो ये बना 2.1 2.2 2.3 2.4 5 0.6 0.7 0.8। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई 2.8 प्लस रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग निकाल लेना। तो ये हो गया आपका एमएसआर।
MSR कितना आया, 2.8 आया। ठीक, अब देखें वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो ये हो गया आपका 6 हो गया, 7, 6, 7। तो VSR कितना हो गया, आ गया 7 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये हो गया 0.07। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो रीडिंग आपको क्या मिलेगी, MSR प्लस VSR, तो 2.8 और प्लस 0.07, तो ये वैल्यू आ गई 2.87 सेंटीमीटर। अब देखें ऑप्शन में 2.8 सेंटीमीटर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 3 में है 2.87, 2.87, 2.87, तो एक ऑप्शन तो गया, अब बाकी बचे दो। ठीक, अब दो में देखें, आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन में खास क्या, अभी आपको बता रहे हैं क्या खास है। अब देखो C2 के लिए हम लोग काम करते हैं, कितना आया ये 2.87, C1 वाला आया 2.87 सेंटीमीटर। अब हमको C2 निकालना। अब C2 पे बात करते हैं, कह रहा अदर कैलिपर C2 10 इक्वल डिवीजन करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। अब देखो अगर आप ऐसे ही निकाल देते हैं लिस्ट काउंट, लिखते हैं MSD, आप जल्दी में रहेंगे तो यही काम करेंगे, M/N, MSD कितना 0.1, ऊपर से निकाल लिया, जैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं 1 माइनस M कितना 11, N कितना 10, ये कितना आया 0.1 मल्टीप्लाइड, ये हो गया -1/10। मतलब क्या हुआ कि लिस्ट काउंट आपका नेगेटिव आया, यहीं आपको सचेत हो जाना है, यहां आपको रुक जाना है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फार्मूला अभी आप लगा रहे थे MSR प्लस VSR, ये तब अप्लीकेबल है जब मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से लेस हो। और यहाँ क्या है, अगर आपने वहां थोड़ा ध्यान दिया होता तो आप यही देख के जान जाते कि इससे नहीं निकलेगा, नेगेटिव आ गया ना, फिर किससे निकलेगा, फिर दूसरे वाले फार्मूले से निकलेगा जो हमने आपको बताया। क्या बताया, दूसरा वाला फार्मूला आपको हमने क्या बताया, ये बताया था कि रीडिंग या लेंथ कैसे निकलेगी, कि टोटल रीडिंग MSR पे वो कितना है। देखें कि MSR पे मेन स्केल पे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है ना, तो ये कितना होगा, तो ये बना 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, कौन सा हो गया 3.5 माइनस N। अब हमको ये, अच्छा ये सॉरी, अच्छा दोनों में एक चीज सेम, हाँ चलो, तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका लिस्ट काउंट। तो उस वाले फार्मूले जब आप निकालेंगे तो आपका रन हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम, अब देखें आप यहाँ ये स्पेशल केस है, तो 10 मतलब क्या हुआ कि 10 VSD इक्वल टू 11 MSD। अब यहाँ ये ज्यादा हो गया, तो 1 VSD किसके इक्वल हुआ 11/10 के, और 1 MSD कितना है 0.1 के, तो ये बना आपका 0.11। क्या बना 1 VSD, क्या बना 1 VSD इतना बना, ठीक है 1 VSD इतना बना। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, चलो फार्मूले में हमने आपको बताया था कि MSR रीडिंग माइनस कौन सा कंसाइड कर रहा है 7 मल्टीप्लाई 0.11, ये कौन सा है MSR की रीडिंग कितना है 3.6 माइनस 0.77। ठीक, तो अब इसमें से इसको आप घटा लीजिए, ये बना 0.77, तो 10 माइनस 7 ये हो गया 3, ये हो गया 15, तो 15 माइनस 7 ये हो गया 8, ये हो गया 2.83। कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही है। अच्छा 1 2, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, तो बस आपको इस क्वेश्चन में इतना सा आपको ध्यान रखना था, इसमें यही एक खेल है, यही इतना खेल है, बाकी कुछ नहीं है, कि जब भी मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से ज्यादा हो जाए तब आप उसको उस तरह से नहीं लगाएंगे, आप इसको इस तरह से। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर gives the following reading when used to measure the angle of a prism. मेन स्केल रीडिंग इज 58.5 डिग्री। तो मेन स्केल की रीडिंग मतलब MSR दिया हुआ 58.5 डिग्री में दिया, ठीक है, और वर्नियर स्केल रीडिंग दिया है 9 डिवीजन। कितना डिवीजन 9 डिवीजन, तो VSR दिया है आपका 9। ठीक, अब VSR ये दिया हुआ, हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए अगर लिस्ट काउंट हमको मिल जाए तो काम हमारा बन जाएगा। गिवन दैट 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 0.5 डिग्री, मतलब क्या हुआ कि MSD दिया हुआ है 0.5 डिग्री,
टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 30 मैच विथ 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब देखो मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल से कम है, तो मतलब क्या हुआ कि आप लीस्ट काउंट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यूज कर लिया हमने। एमएसडी कितना दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई एम कितना है मेन स्केल डिवीजन 29, 1 माइनस 29 वर्नियर स्केल डिवीजन 30। अब कितना है 0.5 मल्टीप्लाई 1/30, कितना आ गया आपका लीस्ट काउंट। ठीक, अब क्या करें हम, देखो इसको आप यहीं रखिए, ये हो गया 10, ये हो गया 5 6 जा, मतलब लीस्ट काउंट आ गया 1/60 डिग्री, डिग्री सेल्सियस नहीं डिग्री में है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हमको मिल गया 1/60 डिग्री। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रीडिंग, तो रीडिंग तो बन गया, क्या बना MSR प्लस कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, हाँ VSR कितना 9th डिवीजन, तो 9 मल्टीप्लाई 1/60। MSR कितना है 50.8.5 प्लस 1/, अब ये 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3/20, मतलब क्या हुआ 558.5, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.15, ये जीरो कर लीजिए, तो आया 58.65, ये इतना आया आंसर। कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है। समझ पाए इसको। चलिए आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं। कह रहा द थिन मेटलिक, एक छोटा मेटलिक स्ट्रिप है, मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम इन सच अ वे दैट इट जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द बीकर। मेन स्केल रीडिंग ऑफ कैलिपर्स इज, MSR कितना बन गया हमारा 6.4 cm। Where is the वर्नियर कांस्टेंट, अच्छा देखो अब इसमें उसने एक नया टर्म दे दिया वर्नियर कांस्टेंट। आपको बताया था कि लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, तो लीस्ट काउंट हमको मिल गया, लीस्ट काउंट कितना मिला 0.1 mm। अब चूंकि ये वैल्यू cm में है तो इसको भी हम cm में कर लेंगे, 0.1 cm। इसमें जो समझना था वो ये समझना था कि लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे देता है कि वर्नियर कांस्टेंट अगर उसने दे दिया तो आप सोचे ये क्या दिया हुआ है, ठीक, इतना मिल गया हमको। अब कह रहा द 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, ठीक, कौन सा डिवीजन 4th डिवीजन। अब नीचे क्या लिखा द एक्चुअल डेप्थ ऑफ बीकर इज। अब देखो इसमें एरर उसने ना दे करके कि इसमें एरर नहीं है, इसमें उसने कहा रखा है व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। तो जब दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दोनों के जीरो पहले नापने से पहले, तो मतलब कि उसमें एरर नहीं है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए VSR कितना होगा 4th मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, ये बना 0.04, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो जब तो इसको और इसको आप ऐड करेंगे तभी आपको रीडिंग मिलेगी। तो आया 6.44 cm, कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एंड रोड एज 3.5 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट है जिसने एक रॉड की लेंथ को मेजर करके लिखा 3.50 cm, ठीक। व्हिच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। मीटर स्केल से इसलिए नहीं नाप सकता क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट में है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में होता तो काम आपका बन जाता, लिख देते। अब इसमें क्या कह रहा है दूसरा, वर्नियर कैलिपर वेयर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैच विथ 9 डिवीजन इन मेन स्केल। और मेन स्केल में कितना डिवीजन है 10 डिवीजन है, किसमें 1 सेंटीमीटर में। तो अगर हम इसका लीस्ट काउंट निकाले तो आएगा 0.01, मतलब 2 डिजिट में ये भी है और 2 डिजिट में ये 9-10 वाला हमको याद है ना कि हम 9-10 वाले की लिस्ट काउंट निकालते हैं तो ये होता है, मतलब ये वाला आंसर इसका सही है। देखो वर्नियर कैलिपर्स में इतनी चीजें हम सीख चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर्स कहते किसको है, मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का हम लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और रीडिंग कैसे लेंगे। रीडिंग का मतलब कि लेंथ, हम किसी भी चीज का लेंथ हो, डायमीटर हो, रेडियस हो, तो रेडियस तो डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता, तो डायमीटर, डेप्थ हम कैसे उसको निकालेंगे, कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। जब क्वेश्चन फिगर के शेप में दिया हो, फिगर के फॉर्म में दिया हो, या आप वर्ड्स के फॉर्म में दिया हो, दोनों करके हमने देख लिया। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, इसमें दोनों चीजें आ गई, जो आपको फार्मूला बताया आपको कि MSR प्लस VSR। तो VSR कैसे निकालते हैं, ये तब यूज होगा जब MSD लेस देन VSD हो, और अगर ज्यादा हो
तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे हम उसकी रीडिंग लेंगे, इसको भी हम सीख चुके। तो अब तक हमने जितने भी वर्नियर कैलिपर्स में क्वेश्चन किए हैं उसमें यह था कि इसमें एरर नहीं है, एरर, नो एरर। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एरर क्या है, वर्नियर कैलिपर्स में एरर कितना है। तो एरर में दो तरह का आता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर का यह मतलब नहीं है कि जीरो लिख के और प्लस माइनस या प्लस माइनस जीरो और पॉजिटिव लिखें, ये नहीं है। ये इसके कहने का मतलब यह है कि मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के दाएं बाएं, या तो इधर आएगा या तो उधर जाएगा। तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ जाता है तो पॉजिटिव एरर होता है, दूसरी तरफ जाता है तो नेगेटिव एरर होता है। मतलब हमको वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह के एरर पढ़ने होंगे। उन दोनों तरह के एरर को हम पढ़ने के बाद तो जब रीडिंग निकालेंगे तो अगर घटाना पड़ेगा तो घटाएंगे, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगले लेक्चर का वेट करें और आप लिस्ट, काउंट और रीडिंग को करना, इसको इस तरह के सवालों को सॉल्व करना आपको आ जाना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन में डिवाइड हो और 10 VSD 9 MSD के इक्वल हो तो उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। यह आपको जबानी याद होना चाहिए, बट रटे नहीं, कैसे निकाला जाता है वो जानते रहें। उसी में अगर उसने चेंज कर दिया कि 20 डिवीजन कर दिया, 50 डिवीजन कर दिया, तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।